इन द नेम ऑफ़ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिसेंट द मोस्ट मर्सीफुल। आई एम प्रोफेसर अमीर। अल्लाह के फजल से ठीक हूँ और उम्मीद है कि आप लोग भी ठीक होंगे। आज मैं आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच और नरेशन का पार्ट 4 पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस पढ़ेंगे, यानी ताजुबी जुमले। ताजुबी जुमलों में ताजुब का, खुशी का, गम का या हैरत का इज़हार किया जाता है और यानी इसमें नफ़रत का इज़हार भी किया जाता है, अफसोस का इज़हार किया जाता है। तो ऐसे सेंटेंसेस में कुछ इंटरजेक्शंस के अल्फाज भी आ सकते हैं आगे उनके जो है वो कोई सेंटेंस, और कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आ सकता है जो कि सारे सेंटेंस के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। और अगर पहले इंटरजेक्शन वाला वर्ड यूज़ होता है, यानी एक ही वर्ड के बाद अगर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है तो वो इंटरजेक्शन यूज़ होता है, तो उसको भी हम इसी तरह से तस्वुर करेंगे जैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ही है। तो हम उसको ऐसे अल्फाज से जो खुशी या गम या नफ़रत का इज़हार होता है उसको इनडायरेक्ट नरेशन में अल्फाज में वाज़े करेंगे कि कोई किस तरह इज़हार कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें कि ही पहला सेंटेंस है, ही सेड हर्रा आई गॉट द फर्स्ट पोजीशन। वाह, मैंने पहली पोजीशन हासिल की। हर्रा का मतलब है खुशी का इज़हार करना, तो हम कहेंगे ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय और हैप्पीनेस दैट ही हैड गॉट द फर्स्ट पोजीशन, कि उसने पहली पोजीशन यानी फर्स्ट पोजीशन हासिल की। ये इनडायरेक्ट नरेशन हो गया। दे सेड, उन्होंने कहा, क्योंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब माजी में है तो हम अगला जो इनडायरेक्ट नरेशन में सेंटेंस लिखेंगे वो माजी में ही लिखेंगे। दे सेड हर्रा वी वन द मैच, उन्होंने कहा वाह हम मैच जीत गए। तो ये पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म यूज़ हुआ है तो हम आगे पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब जुमला बनाएंगे। ही एक्सक्लेम्ड, दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय और हैप्पीनेस दैट दे हैड वन द मैच, उन्होंने खुशी से इज़हार किया कि वो मैच जीत चुके थे या जीत गए थे। अगला सेंटेंस है अलायस आई हैव लॉस्ट ऑल द मनी इन अ बेट, अफसोस मैंने सारे पैसे ज़ाया कर दिए, यानी सारे पैसे खो दिए एक शर्त में। बैट का मतलब होता है शर्त। ही सेड, उसने कहा। रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे आखिर में आ रहा है, लेकिन हम रिपोर्टिंग वर्ब से ही इनडायरेक्ट नरेशन शुरू कर सकते हैं तो बेहतर होगा अगर करें तो, ठीक है। तो हम इस तरह से नहीं लिखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब को आगे धकेल दें, लेकिन हम इनडायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टिंग वर्ब से शुरू करें तो बेहतर है। ही सेड विद रिग्रेट, उसने अफसोस से कहा, अफसोस का इज़हार करते हुए कहा दैट ही हैड लॉस्ट ऑल हिज मनी इन अ बेट, उसने सारे पैसे अपने खो दिए यानी शर्त में। उसके बाद है दे सेड टू हिम ब्रावो यू डिड वेल, उन्होंने उसको कहा शाबाश आपने बहुत अच्छा किया। ब्रावो का मतलब होता है किसी को शाबाश अगर कोई दे रहा है तो शाबाश के लिए हम अपलाड लफ्ज़ यूज़ करते हैं वर्ब, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म होगी अपलाडिड। दे अपलाडिड हिम सेइंग दैट, उन्होंने उसको शाबाश दी ये कहते हुए दैट ही डिड वेल, कि उसने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई, अच्छा किया। शी सेड हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज़, यहाँ पे ये सारा सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। पहले ये जो ब्रावो या हरा या अलाइस जो अल्फाज हैं ऐसे ये इंटरजेक्शंस हैं जो यूज़ हुए हैं। यहाँ पे ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो इसमें भी एक्सक्लेमेशन ज़ाहिर की जा रही है। पहले वाले जो थे जो फ़कत वन वर्ड जो है उससे कोई इज़हार किया जा रहा था खुशी का या शाबाश का, तो इस तरह से हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर्स, कितना खूबसूरत है ये फूल। शी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज़ और जॉय, उसने ताजुब से या खुशी से ये इज़हार किया दैट द फ्लावर वॉज़ वेरी ब्यूटीफुल, कि फूल जो था वो बहुत ही खूबसूरत था। दे सेड हाउ लार्ज द बिल्डिंग इज़, उन्होंने कहा ये इमारत कितनी बड़ी है। दे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट इट वाज़ अ वेरी लार्ज बिल्डिंग, उन्होंने ताजुब से ये इज़हार किया कि वो बिल्डिंग जो थी वो बहुत ही बड़ी थी। ही सेड अलायस माई फ्रेंड फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, उसने कहा अफसोस मेरा दोस्त इम्तहान में फ़ेल हो गया। He exclaimed with sorrow or sadness that his friend had failed in the examination, उसने अफसोस से ये इज़हार किया कि उसका दोस्त इम्तहान में फ़ेल हो चुका था, फ़ेल हो गया था। They said pooh what a bad smell it is, उन्होंने कहा ओ कितनी बुरी जो है वो बू है,
कितनी यानी बदबू है। दे एक्सक्लेम्ड विद हैटर्ड और डिटेस्टेशन, इनमें से कोई एक लफ्ज़ यूज़ करेंगे हम। उन्होंने नफ़रत से ये इज़हार किया, कहा दैट इट वाज़ अ वेरी बैड स्मेल, कि वो जो थी वो बहुत ही बुरी बदबू थी। इसका मतलब है वो ख़राब बदबू थी। ही सेड शिट इट इज़ अ वेरी बैड साइट, इसका मतलब है कि शिट भी नफ़रत का इज़हार है। तो ही एक्सक्लेम्ड विद हैटर्ड दैट इट वाज़ वेरी बैड साइट, उसने नफ़रत से ये इज़हार किया कि वो जो मंज़र था वो बहुत ही बुरा था। शी सेड वाओ आई लव सच ए ब्यूटीफुल हाउस, यानी ये खुशी का इज़हार कर रही है। तो हम लिखेंगे, यानी उसने कहा कि वाह कितना खूबसूरत घर है ये, ऐसे घर को मैं बहुत पसंद करती हूँ। तो शी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज़ और एक्साइटमेंट और प्लेजर, इनमें से कोई लफ्ज़ एक यूज़ कर सकते हैं हम। तो उसने इजहार किया ताजुब से या पुरजोशी से या खुशी से कि ऐसे घर को वो बहुत पसंद करती है या करती थी यहाँ पे, क्योंकि ये हम पास्ट में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, ही सेड हाक देयर सम साउंड ऑफ एनिमल्स, हाक मीन्स लिसन, सुनो, यानी उन्होंने तवज्जो अपनी तरफ उनकी जो है वो तवज्जो हासिल करने के लिए कहा, हाक लिसन सुनो, देयर सम साउंड ऑफ एनिमल्स, यहाँ पे कुछ जानवरों की आवाज़ें आ रही हैं, जानवरों की आवाज़ आ रही है। ही कॉल्ड अटेंशन द अटेंशन दैट देयर वाज सम साउंड ऑफ एनिमल्स, उसने यानी जो है ना औरों का ध्यान अपनी तरफ मरकूज़ करवाया, यानी इसका मतलब है कि उनको कहा कि सुनो, यहाँ पे वहाँ पे कोई जानवरों की आवाज़ें आ रही थी, तो उनकी तरफ उनकी तवज्जो उसने इनवाइट की। अच्छा, उसके बाद शी सेड टू द स्ट्रेंजर, उसने अजनबी को कहा, हाउ नाइस ऑफ़ यू टू हेल्प मी, आप कितने अच्छे हो कि मेरी आपने मदद की। तो यहाँ पे वो कह रही हैं आप कितने अच्छे हो, तो हम इसको किस तरह से वाज़े करेंगे। शी एक्सक्लेम्ड विद प्लेजर और अप्रूवल, प्लेजर यानी खुशी से, अप्रूवल यानी मंजूर करते हुए, मानते हुए कि वो अच्छा था। दैट द स्ट्रेंजर वॉज नाइस टू हेल्प हर, कि स्ट्रेंजर जो अजनबी था वो बहुत अच्छा था कि वो उसकी मदद कर रहा था, यानी उसने उसकी मदद की। दे सेड व्हाट अ क्रूअल मर्डर दिस इज़, उन्होंने कहा कितना जालमाना कत्ल है ये। दे एक्सक्लेम्ड विद अबहरेंस, ये जुमले से पता चल रहा है कि वो नफ़रत का इजहार कर रहे हैं। अबहरेंस का मतलब है नफ़रत से, नफ़रत है, तो नफ़रत से इजहार किया कि दैट इट वाज़ अ वेरी क्रूअल मर्डर, कि वो बहुत जालमाना कत्ल था। उसके बाद हम नंबर 5 पे ऑप्टेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, यानी दुआया जुमले। दुआया जुमलों में दुआ दी जाती है या इसमें विश किया जाता है किसी को। तो इस तरह से द मदर सेड टू हर सन, माँ ने अपने बेटे को कहा, मे यू लिव लॉन्ग, इसका मतलब है अल्लाह करे आपकी उम्र बड़ी हो, उम्र दराज हो। तो इस तरह से दुआ दी जा रही है लंबी उम्र की। तो इसको हम किस तरह करेंगे, यानी प्रेड, दुआ दी। अगर विश है तो विश्ड। द मदर प्रेड फॉर हर सन, माँ ने अपने बेटे के लिए दुआ मांगी, दैट ही माइट लिव लॉन्ग, कि वो लंबी उम्र जिए। इसका मतलब है माइट, हमने मे को माइट में चेंज किया क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब ये माजी में है। अच्छा, उसके बाद द फादर सेड माई सन मे यू गेट द फर्स्ट पोजीशन, वालिद ने कहा मेरे बेटे अल्लाह करे आप पहली पोजीशन हासिल करो। द फादर प्रेड फॉर हिज सन दैट ही माइट गेट द फर्स्ट पोजीशन, कि वो पहली पोजीशन हासिल करे, यानी यहाँ पे पहली पोजीशन के लिए दुआ मांगी है उसने कि वो उसका बेटा पहली पोजीशन हासिल करे, तो हमने प्रेड लिखा, ओके, और मे को माइट में चेंज किया क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब माजी में है। द बेगर सेड टू द जेंटलमैन मे गॉड गिव यू द रिचेज़, रिचेज़ यानी दौलत। तो फ़कीर ने शख्स को कहा कि अल्लाह आपको और ज़्यादा दौलत दे। द बेगर प्रेड फॉर द जेंटलमैन, यानी फ़कीर ने उस शख्स के लिए दुआ मांगी, दैट गॉड माइट गिव हिम मोर रिचेज़, कि अल्लाह उसको और ज़्यादा दौलत दे। ही सेड टू हिज़ फ्रेंड, उसने अपने दोस्त को कहा, मे यू रीच होम सेफ एंड साउंड, अल्लाह करे आप घर सही सलामत पहुँचो। ही प्रेड फॉर हिज़ फ्रेंड दैट ही माइट रीच होम सेफ एंड साउंड, ये इनडायरेक्ट हो गया। उसने अपने दोस्त के लिए दुआ मांगी कि वो सही सलामत घर पहुँचे। द ओल्ड मैन सेड
यंग मैन मे यू बिकम द ओनर ऑफ दिस कंपनी। बूढ़े ने दुआ की, यानी उसको, नौजवान को, कि वो उस कंपनी का मालिक बने। द ओल्ड मैन प्रेड फॉर द यंग मैन। बूढ़े ने उस नौजवान के लिए दुआ मांगी, दैट ही माइट बिकम ओनर ऑफ दैट कंपनी, कि वो उस कंपनी का मालिक बन जाए। ही सेड टू हिज सन, उसने अपने बेटे को कहा, मे यू गेट एवरीथिंग दैट यू वांट, अल्लाह करे वो हर चीज़ आपको मिले जो आप चाहते हो। ही प्रेड फॉर हिज सन दैट ही माइट गेट एवरीथिंग दैट ही वांटेड, यानी कि वो हर चीज़ हासिल करे जो उसको चाहिए, जो वो चाहता है, वो जो चाहता था माजी में, क्योंकि इसको हम माजी में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, द ओल्ड वुमन सेड टू द थीफ, बूढ़ी औरत ने चोर को कहा, मे यू गेट योर लेग ब्रोकन, अल्लाह करे आपकी टांग टूट जाए या तुम अपनी टांग तोड़वाओ। तो इस तरह से द ओल्ड वुमन कर्स्ड, क्योंकि यहाँ पे बदुआ दे रही है बूढ़ी औरत चोर को। बदुआ क्या दी? द ओल्ड वुमन कर्स्ड द थीफ, बूढ़ी औरत ने चोर को बद्दुआ दी, दैट ही माइट गेट हिज लेग ब्रोकन, कि उसकी टांग टूट जाए, वो अपनी टांग तोड़वाए कहीं जाके। सो द ओल्ड वुमन सेड, मे योर लेग ब्रेक, यहाँ पे मैंने फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है, वहाँ पे थर्ड फॉर्म थी, वहाँ पे स्ट्रक्चर और था, यहाँ पे स्ट्रक्चर और है, तो कैसे होगा? मे योर लेग ब्रेक, तुम्हारी टांग टूटे, अल्लाह करे तुम्हारी टांग टूटे। तो यहाँ पे द ओल्ड वुमन कर्स्ड द थीफ, यहाँ पे भी ऐसे ही होगा कि बूढ़ी औरत ने उस चोर को बद्दुआ दी, दैट हिज लेग माइट ब्रेक। यहाँ पे हमने क्योंकि मे की जगह पे माइट यूज़ किया, और यहाँ पे माइट के बाद भी फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होती है, तो फॉर्म को हमने चेंज नहीं किया। ही सेड टू द किलर, उसने कातिल को कहा, मे यू गो टू हेल, यानी अल्लाह करे तुम जहन्नुम में जाओ। ही कर्स्ड द किलर दैट ही माइट गो टू हेल, उसने बद्दुआ दी उस कातिल को कि वो जहन्नुम में जाए। ही सेड, ओ माई फ्रेंड्स, यहाँ पे वो फ्रेंड्स को मुखातब होकर कह रहा है, ए मेरे दोस्तों, मे यू बी हैप्पी एंड प्रॉस्परस फॉर एवर। इसका मतलब है अल्लाह करे आप हमेशा खुश और खुशहाल रहो। ही प्रेड फॉर हिज फ्रेंड्स एड्रेसिंग दैम, उसने अपने दोस्तों को दुआ दी, उनको मुखातब होकर कहा, दैट दे माइट बी हैप्पी एंड प्रॉस्परस फॉर एवर, कि वो हमेशा खुश और खुशहाल रहें। अच्छा, उसके बाद ही सेड, वुड दैट आई वर अ किंग, वुड दैट, ओ दैट, काश के लिए हम यूज़ करते हैं, काश में होता, कोई ख्वाहिश ज़ाहिर करता है जो अनफुलफिल्ड है। तो ही सेड, वुड दैट आई वर अ किंग, काश में बादशाह होता। ही विश दैट ही हैड बीन अ किंग, माजी जब इसका हम करेंगे तो हैड बीन होगा, क्योंकि यहाँ पे वर जो है सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट में हो जाता है पास्ट इंडेफिनिट, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट की तरह है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे है, दे सेड ओ दैट आवर लीडर वर हियर विद अस, उन्होंने कहा काश हमारा लीडर, हमारा रहनुमा हमारे साथ यहाँ पे होता। दे विश दैट देयर लीडर हैड बीन विद देम देयर, वो ये चाह रहे थे कि उनका, काश मतलब उनका लीडर उनके पास होता, उनके साथ होता वहाँ पे। ही सेड टू हिज फ्रेंड, हैप्पी बर्थडे, यानी उसने अपने दोस्त को कहा हैप्पी बर्थडे। तो जब हम किसी को हैप्पी बर्थडे कहते हैं तो हम विश करते हैं, तो हम विश लफ्ज़ यूज़ करेंगे। ही विश्ड हैप्पी बर्थडे टू हिज फ्रेंड। I think these sentences are useful to you. Like this video, subscribe my channel and press the bell icon for more videos like this. Thank you for watching. See you in the next video. Allah Hafiz.